नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के चुनावी टॉप 5 में आपका स्वागत है। गोपालगंज में बीजेपी को वोट देने पर दलितों की पिटाई, राजद पर आरोप, 3 जगहों पर भारी तनाव। बिहार में पहले फेज का जो चुनाव है, वोटिंग है, वो खत्म हो गया है और ऐसे में गोपालगंज से बड़ी खबर सामने आई है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के बाद देर शाम मारपीट और तनाव की बड़ी घटना हो गई। आपको बता दें कि आरोप है कि राजद को वोट नहीं देने के कारण सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बुचैया गांव में एक दलित परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि जो पीड़ित है वो भाजपा को वोट देकर घर वापस लौट रहे थे, तभी उन्हें राजद समर्थकों ने घेर लिया है, जिसमें अखिलेश यादव, विशाल यादव समेत कई लोगों का नाम शामिल है और इन्होंने बीजेपी को वोट देने के आरोप में बेरहमी से पिटाई कर दी। इस मारपीट में पिता पुत्र समेत कुल 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद दलित परिवार दहशत में है। इसके अलावा बैकुंठपुर थाना के बंगरा और मोहम्मदपुर थाना के देवकुली में भी मारपीट की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि पहले फेज की वोटिंग समाप्त होती है और ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिस पर लोग डरे हुए हैं। जेल से रिहा हुए तेजस्वी के पहलवान चुनावी अखाड़े में खेल करने को तैयार। सासाराम विधानसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार सत्येंद्र शाह जेल से रिहा होकर अपने क्षेत्र में पहुंच गए हैं, जहां समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। 7 दिनों के बाद सासाराम पहुंचे शाह के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे भी गूंजे। आपको बता दें कि झारखंड के गढ़वा से सासाराम पहुंचे सत्येंद्र शाह को राजद कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद दिया और दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ उनका स्वागत किया गया। शाह का कहना है कि उन्हें बेवजह फंसाकर जेल भेजा गया था ताकि विधानसभा चुनाव में राजनीतिक खेल किया जा सके, लेकिन विरोधियों की साजिश नाकाम रही और चुनावी अखाड़े में अब सत्येंद्र शाह खेल करने को तैयार है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी मैदान में फिर से जेल से रिहा होकर वापस आ चुके हैं। पहले चरण की वोटिंग पर आया चिराग का चौंकाने वाला रिएक्शन, 14 सीट जीतने का दावा। पहले फेज की वोटिंग खत्म हो गई है और ऐसे में चिराग पासवान का पहला रिएक्शन सामने आया है। चिराग का दावा है कि एनडीए मजबूती से फिर से सरकार बनाने जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि चिराग कहते हैं कि पहले फेज में हमारा 14 उम्मीदवार मैदान में था। एक उम्मीदवार जो है उसका जो नामांकन है वो कैंसिल हो गया, जिसके बाद हमने निर्दलीय को समर्थन दिया और वैसे में 14 सीट की बात करें तो 14 सीट पर पॉजिटिव रिएक्शन है। सब कुछ अभी सही जा रहा है और चिराग का दावा है कि 14 सीट चिराग जीत रहे हैं। सुबह सवेरे बिहारियों से नीतीश ने की खास अपील, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पर दी पहली प्रतिक्रिया। पहले फेज की वोटिंग खत्म हो गई है और ऐसे में वोटिंग प्रतिशत काफी ज्यादा हाई है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने लोगों ने बढ़ चढ़कर बिहार में लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया और ऐसे में नीतीश कुमार की अब पहली प्रतिक्रिया सामने आई है जो चौंकाने वाली है। वोटिंग के पहले नीतीश कुमार हताश थे कि उन्हें वोट मिलेगा। लोग उनके बारे में जिस तरीके का अफवाह फैला रहे हैं उसका क्या नतीजा देखने को मिलेगा वोटिंग पर। और ऐसे में जो शाम तक कल रुझान आया वो बता रहा था कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिल्कुल भी नहीं घटी है, जिसके बाद नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसे में नीतीश कुमार ने सुबह सवेरे बिहारियों को पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान करने के लिए धन्यवाद किया। इसके साथ साथ ये भी बताया कि अब आपको 11 तारीख के लिए तैयार होना है। 11 तारीख यानी कि दूसरे चरण का मतदान और ऐसे में दूसरे फेज के वोटिंग के लिए नीतीश कुमार ने सबसे खास अपील की है कि आप लोग ऐसे ही बढ़ चढ़कर दूसरे फेज में भी वोट कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए, एनडीए सरकार बनाइए ताकि फिर से हम बिहार को बदले। भयंकर गुस्से में तेजस्वी, ईवीएम हैक होने का सताने लगा डर। तेजस्वी यादव ने लोगों को कहा है कि अलर्ट रहिए, बूथों पर गड़बड़ी लोग कर रहा है, वोट चोरी करता है, ये लोग वोटिंग स्लो करवाते हैं एनडीए वाले, प्रशासन जानबूझकर कहता है कि ईवीएम खराब है। ये सारी बातें अररिया में तेजस्वी ने कही है। बता दें कि अररिया में तेजस्वी ने सभा की और वहां पर लोगों को बताया कि हम आएंगे तो आपके लिए क्या करेंगे। इसके साथ साथ लोगों से ये भी कहा है, खास अपील जनता से की है कि आपको बंटना नहीं है, आप समझदार हैं, हमारी लड़ाई भाजपा और आरएसएस से है। और इसके साथ साथ ईवीएम हैक होने का डर भी तेजस्वी को सताने लगा है, क्योंकि
पहले फेज की वोटिंग खत्म हो गई है और रुझान जो है वो तेजस्वी के तरफ है, लालटेन जल रहा है, जिसके बाद अब डर ये सता रहा है कि दूसरे फेज की वोटिंग में कोई खेला ना हो जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।